बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद। आज बाबर आजम केस की समाअत थी और अदालत के अंदर बाबर आजम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ये खातून मुसलसल डील मांग रही है। पहले 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करती रही और अब 20 लाख रुपए का मुतालबा कर रही है, लेकिन हम इसे 1 रुपया भी नहीं देंगे, चाहे ये केस 10 साल तक भी चलता रहे। इसी हवाले से हमारे साथ आज बाबर आजम के वकील मुबशर सज्जाद साहब मौजूद होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अदालत के अंदर ये जो मामला आया है डील का, 1 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस 15 करोड़ का भेजा और उसके बाद 1 करोड़ रुपया मांगती रही और अब 20 लाख पे आ गया, तो ये असल में मामला है क्या और आज अदालत में क्या हुआ, सारी समाअत का अहवाल भी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज केस था, बाबर आजम की समाअत थी केस की, तो उस पर ये एक बात हुई है कि 1 करोड़ रुपया मांगा जा रहा था, डील मांग रही है ये खातून और 20 लाख अब मांग रही है। ये असल में है क्या मामला? इसमें जो मैं पहली एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो सबसे पहले जहां से इस बात का आगाज़ हुआ, इस केस का आगाज़ हुआ, इन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा। उस लीगल नोटिस में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने पैसों की उसमें भी डिमांड की हुई थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद उस लीगल नोटिस का हमने जो भी रिप्लाई था हमने बाबर आजम की तरफ से दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कोर्ट में चले गए, इन्होंने एक हरासमेंट पिटीशन मूव कर दी। ठीक है, इन्हीं के ख़िलाफ़, इनके घर वालों के ख़िलाफ़ बाबर आजम के। ठीक है, वो भी कोर्ट ने जो है डिस्पोज ऑफ कर दी। ठीक है, उसमें डायरेक्शन हो गई और हमने भी, हमारा भी उसमें यही स्टांस था कि हमने ना कभी पहले कोई इस तरह का जो है हरास करने की ना कोशिश किया, ना तंग किया, ना आइंदा कभी तंग करेंगे। ठीक है, उसमें भी कोर्ट ने जो है वो डायरेक्शन दे दी इनको। ठीक है, कि भाई इसको जो है वो तंग ना किया जाए, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गया मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने जो 22 भी पिटिशन मूव की। ठीक है, उससे पहले जो लीगल नोटिस इन्होंने मूव किया था, लीगल नोटिस सेंड किया, उस लीगल नोटिस में भी इन्होंने पैसों की डिमांड की थी, उस लीगल नोटिस में भी पैसे मांगे। फिर उसके बाद ठीक है, एक केस इन्होंने दायर कर दिया, इनको इजाज़त है जी, इन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया। लेकिन अब जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबर आजम को, ठीक है, तो हम वेरी फर्स्ट डे से हम अल्लाह के हुक्म से इस केस को अच्छी तरह प्रिपेयर करके हमने इसको फर्स्ट डे से जिस दिन भी कोर्ट में जाते हैं आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से इसको डिले किया जा रहा है, इसको डिले दर डिले किया जा रहा है कि बार बार आकर कोर्ट में कोई वक्त की इस्तदा कर दी जाती है, कोई डे की इस्तदा कर, कल के लिए रख लें, परसों के लिए रख लें। ठीक है, जब इस तरह का कंडक्ट होने लग जाता है ना किसी केस में, तो वो केस खुद ब खुद अपनी हर चीज़ जो है वो क्लियर कर देता है और इंटेंशन भी शो कर देता है पिटिशनर की। ठीक है, कि उसकी इंटेंशन कैसी है। ठीक है, और इसमें इन्होंने क्लियरली अपनी इंटेंशन खुद शो कर दी, इसको डिले दर डिले करके। फिर कुछ रिसोर्सेज के ज़रिए हमारे तक ये भी बातें आती रही हैं कि कुछ ले दे के। ठीक है, तो हमने इससे हमेशा हमने डिनाइड किया और आइंदा भी हम अगर इस केस में रहे तो चाहे जितना मर्ज़ी ये कोशिश कर लें, हम इसमें ना कोई पैसा आज देने के लिए तैयार है ना कल देंगे, इसमें कोई इस तरह की सेटलमेंट वगैरह नहीं होगी। बिल्कुल सही। अभी ये खातून जो है वो 20 लाख, आपके यहाँ जो बात पहुंची है कि 20 लाख पे आ गई है, पहले 1 करोड़ पे थी। जी, ये पहले मतलब इनकी डिमांड काफ़ी हाई थी, फिर उसके बाद नीचे आते आते अब इनकी डिमांड ये होगी कि जी इस पे आके रफा दफा हो जाएंगे मामला, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी बाबर आजम से बात होती रही है इस हवाले से कि अगर वो इस हवाले से परेशान है या केस को लेकर वो संजीदा हैं किस हद तक? देखें, ये टाइम मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये टाइम ऐसा था कि जब वो बाहर खेलने गया हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हर बंदे में एक शौक़ होता है कि वो, ठीक है, हमारे मुल्क के लिए कुछ करे। और देखें मतलब कितने अरसे के बाद हमें एक अच्छा प्लेयर मिला है जिसके सब फ़ैन फॉलोइंग है इतनी, और सब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है इस टाइम के ऊपर इस तरह की दरख्वास्तें देना और इस तरह के केसेस करना, इसके पीछे उनके मकासद आप भी देख लें कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, उनका तो मकसद यही है कि टेंशन देना, लेकिन हम उनके लॉयर होने के नाते हम तो उन्हें यही समझाते हैं कि आप अपना क्रिकेट पे फोकस करें, बाकी चीज़ें हम यहाँ पर संभाल लेंगे और संभाल रहे हैं। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन पर जो मुख्तलिफ मुकदमे, एक इसने
कान्हा पे जो हमला हुआ जी जी। उस पर भी इसने कहा कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, वो एफआईआर जो वो दर्ज ना हो सकी, उस पर भी इसने कहा कि यही वो मुझे मारने की कोशिश की। कान्हे वाला जो हमला है, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा, उसमें भी पुलिस की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं पाई गई कि कोई हमला हुआ है या इस तरह। बाकी इन्होंने जो और भी कोई फ़ोन कॉल्स की कोई इस तरह की जी मुझे धमकियां आ रही हैं, वो उनकी भी सीडीआर वगैरह निकली हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो नंबर इन्होंने बताए हैं उन नंबरों से कोई कॉल्स ही नहीं हुई नंबर के ऊपर। ठीक है, तो वो जो है ना, ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई भी एप्लीकेशन वगैरह मूव होती है तो उसमें कोई पुलिस की रिपोर्ट वगैरह आती है, और आज तक जितनी भी इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं उनमें जो भी पुलिस की रिपोर्ट आई है, वो पुलिस की रिपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारे हक़ में है। ठीक है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पाएगी। अब जो केस मौजूदा चल रहा है जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने का, जी इस जी। पे वो खातून क्या इल्ज़ामात लगाती है, किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे वो कहती है कि ये मुझे जिनसी तौर पर इस तरह हिरासा किया गया, जिसके खिलाफ इस वक्त आप आर्ग्यू कर रहे हैं? वो तो जो है ना, आप देखें कि भाई जिनसी तौर पे हरासा करने का अगर वो जो है वो कहती हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि जो भी होता रहे एक विलफुली, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं। ठीक है, तो ये तो उल्टा इनके ऊपर केस बन जाता है। ठीक है, जिस तरह की वो बात कर रही हैं, ठीक है, वो तो उल्टा इनके इनके अगेंस्ट केस बनता है। ठीक है, कि आप जो है वो पहले सब कुछ विलफुली करती रही हैं परफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से याद आ गया कि जी मुझे हरासा किया जा रहा है और इस तरह हो रहा है। इसमें कोई ऐसी सदाकत इसी नहीं तरह एक जो होता है जना बिल जबर, यानी कि कोई अगेंस्ट द विल अगर करे तो उसका तो 376 का है। लेकिन अगर ये भी कानून के अंदर है ना कि अगर कोई बंदा अपनी रजामंदी से दो लोग करते हैं ये गलत काम, तो उसके खिलाफ भी अगर स्टेट चाहे, अगर पुलिस चाहे तो वो एक्शन ले सकती है और इस औरत के खिलाफ भी ले सकती है। जी, उसमें भी कार्रवाई होती है। ठीक है, फिर वो दोनों पर्सन्स के अगेंस्ट होती है। जब विलफुली जो है कोई इस तरह का कोई काम किया जाए तो उसमें भी जो है ना, वो फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई उसमें भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह की ये दरख्वास्तबाजी वगैरह कर रही हैं उसमें कोई ऐसी अभी तक कोई सदाकत नहीं है, और हम हमेशा हर डेट के ऊपर पेश होकर हमने अपने आर्गूमेंट्स किए हैं, और हमने जो है ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की है कि ये भी अपने आर्गूमेंट्स कर दें और इसको फाइनल कर दिया जाए। इसका जो भी डिसीजन है वो फाइनल कर दिया जाए, इसको कंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन हमेशा इनकी तरफ से जो है वो डिले दर डिले ही किया जा रहा है कि भाई टाइम की इस्तदा, और कभी कल कर देंगे, परसों कर देंगे, इस तरह के मामलात ही चल यानी रहे ये हैं। कोर्ट में इस वक्त जो एक्शन ये ले रहे हैं वो इस तरह अपना कर रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं इस दफ़ा हमारे, जी ये चीज़ रह गई है, हमें अगली पेशी तक का वक्त दे दें, अगली पेशी तक का वक्त दे दें। और इसी तरह नाजरीन ये केस को डिले कराना चाह रहे हैं ताकि ये केस चलता रहे, वो एक प्रेशर रहे उन बाबर आजम पर, ताकि वो वहाँ खेल रहा है तो उसे पता हो मेरा केस फाइनल नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक मुझ पर केस है, तो मुझ पर प्रेशर है। प्रेशर और टेंशन देने के अलावा इस वक्त इनका कोई और मकसद नहीं है। और इसमें जो केस की आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, वो भी एक बड़ी ज़रूरी बात है। वो हर डेट के ऊपर जो है वो यही होता था कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं। जब ऑनरेबल कोर्ट ने लास्ट टाइम भी डेट पर डिमांड की कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप दें, कौन से डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे ऐसे कि जो वो कहते थे हम देना चाहते हैं। ना अभी तक कोई दिए हैं, ना कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे। बिल्कुल सही है। अब ये जो इनके वकील हैं उनसे जो हमारी बात हुई वो कहते हैं कि जब शादी का झांसा देकर बाबर आजम ब्लैकमेल करते रहे, हमारा सिर्फ यही एक पॉइंट है कि शादी का झांसा दिया जाए, देकर जो ये इस तरह करते रहें, और 2017 में जो सुलह हुई है उस पर अमल करें, ये हमारा सिर्फ यही मकसद है। पहले ये खातून कहती रही कि बाबर आजम अगर मेरे साथ शादी कर ले तो मैं मामला ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद इसने कहा नहीं जी मैं अब शादी भी नहीं, अब जो है सिर्फ वही इंसाफ। तो ये शादी का झांसा देकर किसी खातून के साथ अगर इस तरह का हो मामला तो उस पर कानून क्या कहता है? शादी का झांसा जो है वो किस तरह, ये एक चीज़ है कि भाई इल्ज़ाम मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो उसको प्रूफ भी तो करना है। वो इसको प्रूफ भी तो करें कि कहाँ पे शादी का झांसा दिया है या क्या हुआ ऐसा। ठीक है, प्रूफ करना भी तो जो है ना इनकी ड्यूटी है इसको। ठीक है, वो इसी वजह से तो हमारा शुरू से यही कोशिश रही है कि भाई इसको मतलब कि कंक्लूड करने की तरफ आए, उसमें बहस करें। वो आज तक उसमें बहस ही नहीं कर रहे केस में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आखिरी जो है सवाल है, वो बाबर आजम के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं लोग, और आप खुशकिस्मत हैं कि बाबर आजम का केस लड़ रहे हैं,
तो उनके जो फ़ैन हैं उन हज़ारों में, उनको कोई अच्छा पैगाम दें, इस केस के हवाले से भी कोई अच्छी खबर दें उनको। जी, हम तो जो है ना वो बाबर आज़म साहब को भी यही कहते हैं कि भई आप इसकी परेशानी ना लें केस की, ठीक है? इसको हम देख रहे हैं केस को और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको देखते रहेंगे, ठीक है? और जब भी कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग्स होती है, बाकी भी मीडिया के लोग वहाँ पर और भी मौजूद होते हैं, लोग वो भी देख रहे हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह, ठीक है? और उनको भी पता है कि भई किस तरह हमने इस केस में मेहनत की हुई है और किस तरह लेके चल रहे हैं, ठीक है? और बाकी बाबर आज़म साहब को और बाबर आज़म साहब के फैंस को कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको हम अच्छी तरह लेके चल रहे हैं और मैं बाकी ये भी एक पैगाम दूँगा कि एक अच्छा क्रिकेटर अगर मिला है पाकिस्तान को, हमारा नाम रोशन करेगा, एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? तो उसको खेलने दिया जाए बजाय कि उसको इस तरह की परेशानियाँ दी जाएँ कि भई वो जो है वो क्रिकेट ना खेल सके। और हम इंशाल्लाह जो है हमारा हम तो यही एडवाइस करते हैं इनको भी कि भई वो अपना मैच वगैरह पर फोकस करें, ये चीज़ों पर अभी फ़िल वक्त फोकस ना करें क्योंकि हमारे मुल्क का मामला है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त का मामला है। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, आपने सुनी मुबश्शिर सज्जाद साहब की गुफ्तगू। उनका कहना था कि जो चेदा बातें हैं, एक तो ये कि 20 लाख तक आ गई और अभी 10 लाख पर, फिर 5 लाख पर, फिर 2.5 लाख पर, फिर शायद 2000 तक भी बात ना पहुंच जाए कि हमारा ये केस पे आज के आने का जो किराया 2000 लगा वही दे दें और हम वापस अपने घर चले जाते हैं। और उसके अलावा फ़ैन जो है उनके लिए भी उन्होंने पैगाम दे दिया है। तो बाबर आज़म के केस की जीत है इंशाल्लाह। जी, हम उम्मीद तो पूरी यही करते हैं, बाकी हमारी जो जिस ऑनरेबल कोर्ट ने ही फ़ैसला करना है ये तो ठीक है। और हमारे जो जज साहब हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और वो अच्छा ही फ़ैसला करेंगे क्योंकि रूटीन के इस तरह के केसेस सिर्फ